नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा सोनपुर गोटे लोककथा महानदीर जन्म। परिवेषण परशुराम बेहेरा। जड़े राजा थिले, तांकर झीओटीए थिला, ता ना चित्रोत्पला। से थिला अति सुंदरी। राजा ताकू भारी भल पाउथिले। क्रमे से बड़ हैला। भल राजकुमारटीए देखि ताकू बाहा दबा पाई राजा चिंता कले। राजा झील को बाहा हबा पाई बहु राजकुमार मन बलैले, किंतु राजा झीर गोटे जिद थिला। से केवल भगवान विष्णु को ही बाहा हेब। थरे जड़े ऋषि राजा निकट को आसिले। राजा तांकू बहु आदर सत्कार कले। से निज झील कथा ऋषि को सुनैले। आउ ऋषि कहिले, विष्णु को बाहा हबा एते सहज नुहे। तांकू दर्शन करिबा पाई कठिन तपस्या दरकार। ऋषिंक कथा चित्रोत्पला लुचि लुचि शुणुथिला। विष्णु को पाइबा पाई से तपस्या करिबो बोली ठीक कला। दिने राति अधुरु चित्रोत्पला उवासरु चली आसिला। से खाली पादरे चली चली आगकू बढ़िला। केते बण जंगल डेई से गोटिए पहाड़ उपरे पहुंचिला। ता मुंड उपरे मेघमाला मन भासी जाउथांती। किचिरी मिचिरी शब्द करी चढ़ई माने उड़ी जाउथांती। आउ सुलुसुलिया ठंडा पवन ताकू भारी भल लागुथिला। एई समय रे चित्रोत्पला चक्का आसन पकई बसिला। आउ तपस्या आरंभ कला। दिन दिन धरी विष्णु को नाम जपिला। सेई पहाड़ रे गोटिए असुर रहुथिला। किछि दिन से बाहरे थिला। दिने से पहाड़ को फेरिला। से देखिला अति सुंदरी झीओटीए तपस्या करुची। से ताकू बाहा हबा पाई मन बलैला। से भयंकर रड़ी छाड़ी तार तपस्या भांगिला। आखि आगरे विकटाल असुर को देखि चित्रोत्पला डरी गला। असुर कहिला, सुंदरी डरनी, मु तमर किछि क्षति करिबिनी। मु केवल तते बाहा हेबी आउ सुखरे रखिबी। चित्रोत्पला कहिला, मु विष्णु को पति रूपे बरी सारिची। तांको छड़ा आउ कहा को बाहा हेबी नहीं। चित्रोत्पलार कथा सुनी असुर रागिगला। से ताकू धरिबा पाई गोड़ेइला। चित्रोत्पला एणे तेणे दौड़ीबारे लागिला। हेले असुर तुलनार से केते जोर बा दौड़िबो। शेषरे से विकल होई विष्णु को डाकिला। से कहिला, हे भगवान विष्णु, तमको मु पति रूपे वरण करि सारिछि। तम बिना मोर आउ केही नाही। तमे मते गोटे जलधारा करि दियो। मते असुर मुहरु रक्षा कर। चित्रोत्पलार प्रार्थना विष्णु शुणिले। से संगे संगे ताकू गोटे जलधारा करदेले। जलधारा पहाड़ उपरु खूब जोर रे खसी आसिला। से झरझर शब्द करी आगकू बढ़िला। असुर ता पछे पछे दौड़ी चली थाए। हेले से पछरे पड़ीगला। किछि बाट चलीगला परे चित्रोत्पला देखिला आगरे दुईटी विराट पहाड़। से माने तार बाट उगाली देले। से आगकू जाई पारिला नाही। आउ विकल हेई कांदिला। ठीक एतिक बेले सुभिला, चित्रोत्पला डरनी, मु जाने असुर तो पछरे गोड़ेइची। दुईटी पहाड़ तो बाट उगालीचंती। चित्रोत्पला एणे तेणे अनेइला। काहाकू देखि पारिलानी। से आकाश को चाही कहिला, किए किए तमे मो ना धरी डाकिल। शून्यरु ताकू सुभिला, मु होउची बिनिकेई ठाकुराणी। मु नाविक मानंकु विपद समय रे रक्षा करिथाए। कुशल देशर राजधानी बिनिका सहररु मु आसीछि। मु एबे इंद्रंकु स्मरण करुछि। से वज्र पठाई पर्वत मझिरे बाट सृष्टि करिदेबे। तांको कथा सरिछि कि नाही मेघ गर्जन सुभिला। चड़क मारी दुई पहाड़ मझिरे बाट फिटिगला। सेई बाट 7 कोश जाए लंबीगला। आउ सेठी गोटे गंड सृष्टि हैला। सेई गंड को 7 कोशिया गंड कुहागला। एणे असुर आसी 7 कोशिया गंडरे पहुंचिला। चित्रोत्पला को धरिबा पाई से पागल होई जाइथिला। से गंड मध्य को डेई पड़िला। अतल तल पानी भितरे से कुआडे बुड़ी गला जे तार आउ पत्ता मिलिला नाही। 7 कोशिया गंड पार हबा परे चित्रोत्पलार गति सहज हैला। से आहुरी बेगरे धाइला विष्णुଙ୍କ सह मिलिबा पाई। सागर मझिरे विष्णु अनंत नागर फणा तले शोइथिले। सेई सागर रे जाई चित्रोत्पला मिसिला। ता जीवन धन्य हेगला।
समय गड़ी चलिला। केते केते गाँ सहर एई जलधारार कूले कूले गढ़ी उठिला। छोट जलधारारू चित्रोत्पला कालक्रमे विशाल रूप धारण कला, जहाकु आज आमे महानदी बोली कहूचु। नमस्कार श्रोता बंधु, जदि आपण मानकु आम गप भल लागुथाय, आपणक मनकु छुथाय, तेबे लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु। सुंदर सुंदर कहानी नहीं आमे पुणी आपणक पाखरे आगकु आसीबु। आपण सब्सक्राइब करिवा परे बेल आइकन को दबाइबा पई केबे भी भूलिबेनी। नमस्कार, मु डोना। आसंतु आज आमे सुनिबा एक प्राचीन कहानी कुहुक मंत्र। परिवेषण करुचंती परशुराम बेहेरा। बहु वर्ष पूर्वे वाराणसी राज्य रे राजुती करुथिले जणे प्रसिद्ध राजा। से थिले जेमिति विचारवंत सेमिति दयालु तथा प्रजापालक। तांको शासन काल रे प्रजा माने खूब खुशी रे दिन अतिबाहित करुथिले। राजांको दरबार रे थिले जणे पंडित। से बहु शास्त्र अध्ययन करी सामाजिक नियम तथा धार्मिक परंपरा संपर्क रे ज्ञान अर्जन करथिले। एमिति कि से किछि कुहुक मंत्र मध्य आयत्त करि पारिथिले। सेही मंत्र बल रे से समस्त मनीष एमिति कि पशुपक्षी मानंकु निज आयत्तकु आनी पारिबे। मात्र एथि निमंते किछि ध्यान तपस्यार प्रयोजन थिला। एही तपस्या एकांतरे समापन करी तत्परे सेई मंत्रटिकु हृदयर सह उच्चारण कले ताहा कार्यकारी होई पारिबो। एणु सेई पंडित जनक घन जंगल भितरकु गले। सेठारे एक निकांचन स्थान रे गोटे गछ मूଳରେ बसी तपस्यारे मग्न रहिले। एहा परे से तांकर कुहुक मंत्रटिकु 21 थर उच्चारण कले। तापरे कहिले, मु एई कुहुक मंत्रटिकु सिद्ध करि पारिछि। एबे मु दुखी रंकी गरीब लोक मानंकु एई मंत्र बलरे सहायता करि परिबि। दुनिया को सुख शांति दया क्षमा आदि भल गुण रे भरि देबी। पशु पक्षी मानंकु मध्य निज आयतरे रखी हिंस्र जंतु मानंकु भी अहिंसार पथ प्रदर्शन करिबी। पंडित एही कथा कहूथुबा बेले सेही गछटीर पछपटे एक बुदा भितरे लुचि रहिथिला गोटिए बिलुआ। से मध्य पंडितंक सह सेही बुदा मूलरे ध्यानमग्न थिला। पंडितंक मंत्रटिकु से भी 21 थर शुणिथिला ओ मने मने उच्चारण करिथिला। एथर बिलुआ बुदा भितरु बाहरकु आसी हसी हसी पंडितंकु कहिला, मु मध्य तुमर सेही कुहुक मंत्रटिकु शिखि देइछि ओ सेही मंत्र शक्तिर अधिकारी होई पारिछि। एबे मु जंगल भितरर समस्त जीवजंतु मानंकु मोर निज आयतकु आनी निजे राजा बनी जीवी। एक कथा सुनी पंडित चमकी पड़ी पाटी कले, अरे अरे सेमिति करिबुनी, एहाकु तू एते खराब बाटरे व्यवहार करिबुनी। तू गोटे दुष्ट बिलुआ, ए मंत्र नेले किछि भल फल हेबोनी। बिलुआ सेमिति हसी हसी कहिला, मोते आउ केही रोकी पारिबेनी, मु चलिली। एतिकी कही बिलुआ धाई पळाइला। बिलुआ धाई जाऊ जाऊ बाटर गोटे सियाल झील को देखी सेही मंत्र उच्चारण करि सारी कहिला, तमे मते विवाह करिवो कि? मु तुमको मोर राणी करिबी। सियाल कन्या एथिरे संगे संगे राजी होई गला। से ताकू बा होई सांगरे चलिला। जंगल सारा बुली बुली सेही कुहुक मंत्र पढ़ी समस्तଙ୍କୁ कही बुलिला, मु वर्तमान ए जंगलर राजा, तुमे सबु जीवजंतु मोर निर्देश मानि चलिबो। एथिरे सबु जीवजंतु सम्मति जणाइले। बिलुआ दुईटी हाथींकु निर्देश देला दुहे पाखापाखि चालिबाकू। हाथी दुहे सेहीपरि करिबारु गोटे सिंहकु कहिला ता उपरे ठिया हेबाकू। सिंह भी कथा मानि संगे संगे हाथी पिठिरे ठिया ହେଲା। एथर बिलुआ राजा और राणी दुहे सिंह पिठिरे बसी जंगल सारा बुलिले ओ सबु जीवजंतु को शोभायात्रा करी चलिले। अल्प दिन परे बिलुआ राजा चिंता कला, मु एबे पाखापाखि सबु जंगलर राजा होई पारिछि। मु मोर कुहुक मंत्र बଳରେ एही वाराणसीर राजा न हेबि काहींकी? एमिति भाबी से समस्त जीवजंतु को एकाठी करी
ଗୋଟାଏ ବିରାଟ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସେନାବାହିନୀ ଧରି ବାରାଣାସୀ ସହରର ଫାଟକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରହରୀମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ତୁମେମାନେ ଯାଇ ତୁମ ରାଜାଙ୍କୁ କୁହ ସେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ମୋତେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେଠାରୁ ମୁଁ ବାରାଣାସୀର ରାଜା, ନଚେତ୍ ମୋର ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଦଳ ତୁମ ରାଜ୍ୟକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବେ। ଏବେ ଯାଇ କୁହ ଯେ ମୋର କୁହୁକ ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ଯିଏ ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ତାକୁ ବଶୀଭୂତ କରିବାର ଶକ୍ତି ମୋର ରହିଛି। ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଏ ଖବର ଶୁଣିଲେ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲେ। ରାଜା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେନାପତିକୁ ଡକାଇ ଆଦେଶ ଦେଲେ ପଶୁ ବାହିନୀ ସହିତ ଲଢ଼ିବାକୁ। ମାତ୍ର ଦରବାରରେ ସେହି ପଣ୍ଡିତ ଆସି କହିଲେ, ମହାରାଜ, ମୋର ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ସେହି ଦୁଷ୍ଟ ବିଲୁଆ କୁହୁକ ମନ୍ତ୍ରଟି ଶିଖିପାରିଛି। ଏଣୁ ମୋତେ ଆଦେଶ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏହାର ସମାଧାନ କରିବି। ରାଜାଙ୍କ ଅନୁମତି ପାଇଁ ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରାସାଦର ଦୁର୍ଗ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଯାଇ କହିଲେ, ହେ ମହାବଳୀ ବିଲୁଆ ମହାରାଜ, କେମିତି ଭାବରେ ତମେ ବାରାଣାସୀ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାର କରିପାରିବ? ବିଲୁଆ ବି ଗର୍ବର ସହ କହିଲା, ମୋର ପଶୁ ବାହିନୀମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେବି, ସେମାନେ ଭୟଙ୍କର ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିବେ। ତୁମର ଲୋକମାନେ ଭୟରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଳାୟନ କରିବେ। ତାପରେ ମୋର ସୈନ୍ୟବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରି ଖାଇଯିବେ। ତାପରେ ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାର କରିବି। ପଣ୍ଡିତେ କହିଲେ, ହଉ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି ରାଜାଙ୍କୁ କହିବି, ସେ ତୁମକୁ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଏତିକି କହି ପଣ୍ଡିତେ ସେଠାରୁ ଆସି ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସାରା ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଲୋକ କାନରେ ଅଟାଗୁଳା ଦେଇ ବନ୍ଦ କରି ରଖିବେ, ଯେମିତି କିଛି ଶବ୍ଦ ଶୁଭିବ ନାହିଁ, ଓ କବାଟ ଝରକା ବନ୍ଦ କରି ଘରେ ରହିବେ। ଏହାପରେ ପଣ୍ଡିତ ଦୁର୍ଗ ଉପରକୁ ଯାଇ ପୁଣି କହିଲେ, ହେ ମହାବଳୀ ବିଲୁଆ ରାଜା, ତୁମର ଜନ୍ତୁମାନେ ତୁମ ଆୟତରେ ଅଛନ୍ତି ତ? ତୁମ ସିଂହମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦିଅ ତ, ଦେଖିବା ସେମାନେ କେମିତି ଭୟଙ୍କର ରଡ଼ି କରିପାରୁଛନ୍ତି। ବିଲୁଆ କହିଲା, ହଁ ହଁ, କାହିଁକି ନୁହେଁ। ଏତିକି କହି ସେ ସିଂହମାନଙ୍କୁ ଭୟଙ୍କର ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲା। ଆଦେଶ ପାଇ ସମସ୍ତ ସିଂହ, ଏମିତିକି ହାତୀ ପିଠିରେ ବସିଥିବା ସିଂହ ବି ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲେ। ଯାହାଫଳରେ ହାତୀମାନେ ଚମକି ପଡ଼ି ଶୁଣ୍ଢ ଉପରକୁ ଟେକି ରଡ଼ି ପକେଇ ଏଣେ ତେଣେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅନ୍ୟ ପଶୁମାନେ ବି ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ପାରିଲା ଧାଇଁବାକୁ ଲାଗିଲା। ହାତୀମାନେ ଚମକି ଯିବାରୁ ସିଂହ ସହ ସିଂହ ପିଠିରେ ବସିଥିବା ବିଲୁଆ ବି ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ହାତୀମାନଙ୍କ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ିରେ ବିଲୁଆ ଓ ତାର ରାଣୀ ଦୁହେଁ ଯାକ ହାତୀ ପାଦ ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ମରିଗଲେ। ଅନ୍ୟ ଭୟଭୀତ ପଶୁମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ବଣକୁ ପଳାଇଲେ। ଏହାପରେ ପଣ୍ଡିତ ତଳକୁ ଆସି ରାଜାଙ୍କୁ ସବୁ ଘଟଣା ଜଣାଇଲେ। ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ରାଜାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତି ଘରକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କ କାନରୁ ଅଟା ବିନ୍ଧା କାଢ଼ି ଦେଇ ନିର୍ଭୟରେ ରହିବାକୁ ଖବର ଦେଲେ। ଏବେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଲେ। ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଚତୁରତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ରାଜା ବି ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଧନରତ୍ନ ପୁରସ୍କାର ଦେଲେ। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗପ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗକୁ ଆସିବୁ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି।